वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे हमारा उन्होंने रहता है 1 मंथ के बाद जाकर वो रिकवर हुआ रहता है अपने फीवर से। यहाँ पे वो धीरे से बाहर झांकता है और झांकने के बाद जो है कहता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है और कहता है कि अब मुझे जो है यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और अपने घुटनों बगल यहाँ पे चलने लगता है। तभी वो यहाँ पे गिर जाता है और कहता है ओ शिट, जो है मैं 1 मंथ तक यहाँ पे बीमार रहा, उस रूम में कैद रहा और इसलिए जो है मैं वीक हो चुका हूँ और लेकिन अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मैं उस रूम में बंद रहूँ। इसलिए अब मुझे बाहर जाना है और अगर मुझे कोई देख भी लेता है तो मैं जो है उसके कहने पे अंदर आ जाऊँगा, लेकिन अब मुझे बाहर जाना है, बहुत हो चुका। वो धीरे धीरे कदमों से बाहर जा रहा होता है। वो कहता है बस मुझे कोई देखे ना। और यहाँ पे वो अपने आप को बचाते बचाते निकल रहा होता है। वो कहता है बस थोड़ी देर और यहाँ पे वो सोचता है कि मैं पकड़ा तो नहीं जाऊँगा वैसे भी मेरी फ़ीवर अब ठीक हो गई है तो मुझे निकलना चाहिए, मुझे तो उसी दिन से बंद किया गया है जैसे। तभी वो सामने किसी को देखता है और चौंक जाता है क्योंकि जिससे नहीं पकड़ा जाना चाहिए उसी से वो पकड़ा जाता है। ये होता है हमारा यंग मास्टर युनसा। तो यहाँ पे वो कहता है यंग मास्टर आप, तो युनसा बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो फीवर था ना, तुम बाहर क्यों निकले। तो यहाँ पे वो करीब आता है तो कहते हैं स्टॉप, दूर रहो मुझसे। तो कहता है कि यंग मास्टर मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं निकल सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था उस रूम में। तो यहाँ पे उसके जो है पूरे बॉडी से स्मेल आने लगता है तो युनसा बोलता है कि हे दूर रहो। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रहा है, तो उसे झटका लग जाता है। कहता है क्या मेरी बॉडी से स्मेल आ रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ। और यहाँ पे वो बोलता है कि तो तुम ठीक हो गए तो तुम क्या कर रहे हो। तो फिर बाद में कहता है कि वैसे यंग मास्टर मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए, मैं करूँगा। तो यहाँ पे जो यंग मास्टर रहते हैं वो कहते हैं कि पहले तो तुम सावन ले लो और तुम्हारी पूरी बॉडी से स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे अपने आप को स्मेल करता है। वो कहता है क्या सच में, सच में मेरी बॉडी से स्मेल आ रही है, हाँ हाँ मुझे पहले सावन ले लेना चाहिए। भागता है तो यहाँ पे युनसा भी उसे देखता है। तो युनसा जब देखता है तो यहाँ पे वो रुक जाता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता कि बाथरूम कहाँ है। तो यहाँ पे वो कहता है कि वैसे यंग मास्टर बाथरूम कहाँ है। तो यहाँ पे यंग मास्टर कहते हैं कि तुम सच में इडियट हो गया। फिर कहता है कि चलो आओ मेरे पीछे पीछे आओ। तो वो कहता है ठीक है यंग मास्टर, और उसके पीछे पीछे आता है। वो कहता है मुझे भी तो वाथ लेना है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी उसका पत्थर से एक पैर, मतलब पत्थर से पैर उसका टकराता है और नीचे गिर जाता है। यंग मास्टर इरिटेट हो जाता है। वो कहता है तुम हमेशा ऐसी ही हरकतें क्यों करते हो, क्या तुम हमेशा दिखाना चाहते हो मुझे। तो कहते हैं असल में मैंने शूज नहीं पहने इसलिए जो है मेरे पैर में कुछ फंस गया था। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास शूज क्यों नहीं है। तो कहता है कि मेरे पास शूज नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है तो तुम्हें मांग लेना चाहिए था ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि तो फिर आप मुझे दे दीजिए। बड़ी क्यूट वे में मांगता है जिससे हमारा यंग मास्टर हंसने लगता है। और यहाँ पे वो उसको मारने ही जा रहा होता है उसके सर पे कि तभी वो आँख बंद कर लेता है। तभी हमारे यंग मास्टर को रियलाइज होता है कि अरे इसके बॉडी से तो स्मेल आ रही है ना। वो दूर करता है अपने हैंड को, फिर उसके बाद पता नहीं क्या सोचता है, उसको फिर से जो है यहाँ पे वो अपने जो है हैंड पे कैरी कर लेता है। और यहाँ पे हमारा उन्हों चिल्लाता रह जाता है कि प्लीज़ यंग मास्टर मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं चल सकता हूँ। लेकिन यंग मास्टर क्यों सुनेंगे। यंग मास्टर उसे फिर से कैरी कर कर लेकर जाने लगते हैं जैसे वो कोई सामान हो। और वो बेचारा वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी कंफ्यूज रहता है। पीछे से हमें उसका जो साथी रहता है वो दिखाया जाता है जो ये देखकर बहुत अजीब फील कर रहा होता है। वो कहता है सच में ये बड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि यंग मास्टर किसी के साथ ऐसा तो बिहेव नहीं करता है। तभी यहाँ पे हमें कांगी को दिखाया जाता है। जो कांगी रहता है वो आता है तो यहाँ पे सिपाही बोलता है कि तुम आ गए। तो कहते हैं हाँ थोड़ा सा मैं लेट हूँ लेकिन मैं आ गया। तो यहाँ पे वो बोलता है कि यंग मास्टर बात लेने गए। तो वो कहता है हाँ मैंने देखा। वो बोलता है कि मैं उनके लिए क्लोथ रख दूंगा और हाँ मैं उन्हों का भी ध्यान दूंगा। और यहाँ पे वो ये बोल कर वो कहते हैं कि अब मुझे अब चलना चाहिए, ठीक है। तो सिपाही भी बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलता है हाँ सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। फिर हमें यहाँ पे बाथरूम का दिखाया जाता है सीन जहाँ पे बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी रहती हैं जिसे यहाँ पे हमारा जो रहता है उन्हों वो बिल्कुल खो जाता है। वो कहता है कि अक्सर कर कर मैं जब पहाड़ पे रहता था तो मैं नदियों में नहाता था लेकिन वहाँ पे इतना व्यवस्था नहीं था, लेकिन यहाँ पे सच में बहुत सारे बात की व्यवस्था है। ये देखो ये कितनी यूनिक चीज़ है।
तभी यहाँ पे यंग मास्टर अपने क्लोथ को रिमूव करके बात लेने जाते हैं और वो उसे देखते हैं, कहते हैं कि कब तक तुम बाहर खड़े रहने वाले हो, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? तो यहाँ पे वो कहते हैं हाँ यंग मास्टर, और फिर उसके बाद जो है यंग मास्टर रहते हैं उसके तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन भर गया हो उन सब चीज़ों को देखकर तो तुम अंदर आकर बात ले सकती हो। तो यहाँ पे हमारा उन्हों बस उनको देखते ही रह जाता है। तो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। Thank you for watching.